दोस्तों, जब 1991 में नई आर्थिक नीति के माध्यम से हमारे देश में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति को अपनाया गया तो बड़े पैमाने पर निजी कंपनियों की भूमिका को प्रोत्साहन मिला। निजी कंपनियों में देशी कंपनियों के साथ साथ विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका भी बढ़ी और सरकार के जो लोक उपक्रम या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थे उनके लिए सरकार नई औद्योगिक नीति लेकर आई। उस नीति में लोक उपक्रमों के विनिवेश और निजीकरण के बारे में भी विचार करने के लिए व्यापक प्रयास किए गए। विनिवेश आयोग, विनिवेश विभाग, विनिवेश मंत्रालय जैसे कई संस्थागत प्रयास तो किए ही सरकार ने पिछले 33-34 साल में कई लोक उपक्रमों का विनिवेश करते हुए उनका निजीकरण कर दिया गया। हाल में एयर इंडिया का निजीकरण एक सबसे प्रमुख उदाहरण रहा इस संदर्भ में। लेकिन अब सरकार की विनिवेश और निजीकरण संबंधी नीति में बड़े पैमाने पर बदलाव देखने को मिल रहा है। वो क्या बदलाव है और ये बदलाव क्यों है, इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। अखबार की एक कटिंग आपके सामने स्क्रीन पर है और देखें कि पूरा मामला क्या है, क्यों सरकार की नीति में परिवर्तन हो रहा है। तो मुद्दा है कंपनियों के निजीकरण पर बदली सरकारी नीति। पिछले 35-34 साल में कभी सरकार की विनिवेश और निजीकरण की नीति उतनी सफल हो ही नहीं पाई थी जितने सरकार लक्ष्य तय करती थी। और अब सरकार ने उस नीति में बदलाव किया है। कभी बिकने को तैयार सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां अब विकसित भारत के निर्माण में देंगी योगदान। जिन्हें हम बेचने के लिए प्रयास कर रहे थे, अब पॉलिसी बदल गई है और कहा जा रहा है कि वो कंपनियां भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाने में योगदान देंगी। तो कैसे सरकार की पूरी पॉलिसी में बड़े पैमाने पर बदलाव देखने को मिल रहा है। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए पेश बजट में केंद्रीय सार्वजनिक कंपनियों सीपीएसयू के विनिवेश और उनके निजीकरण को लेकर एक रोड मैप पेश किया गया था वर्ष 2021-22 के बजट में, जिसके तहत रणनीतिक सेक्टर को छोड़कर अन्य सभी सेक्टर के पीएसयू के निजीकरण की घोषणा की गई थी। केवल रणनीतिक सेक्टर के पीएसयू को छोड़ना था और सभी क्षेत्रों के पीएसयू का विनिवेश करना था, निजीकरण करना था। वित्त मंत्रालय ने तब आईडीबीआई बैंक के अलावा 2 अन्य सरकारी बैंक और एक सरकारी बीमा कंपनी के निजीकरण का प्रस्ताव रखा था। लेकिन समय के साथ पिछले 4 साल में सरकार की रणनीति बदल गई है। अब सरकार विनिवेश या निजीकरण से पैसा जुटाने की जगह इन सार्वजनिक कंपनियों से कमाई का लक्ष्य तय कर रही है। देखिए कितनी बड़ी नीति में परिवर्तन देखने को मिल रहा है कि पहले जिनको बेचना था अब उन्हीं से कमाई करने की योजना सरकार की। चालू वित्त वर्ष 2024-25 में विनिवेश या कंपनियों के निजीकरण से रकम प्राप्ति का कोई औपचारिक लक्ष्य नहीं रखा गया है। अपने आप में बहुत बड़ी बात। अदरवाइज हर साल सरकार बजट में विनिवेश से कितना पैसा प्राप्त होगा इसका लक्ष्य तय करती थी। इस बार कुछ नहीं हुआ ऐसा। दूसरी तरफ
सीपीएसयू से चालू वित्त वर्ष में 56,260 करोड़ रुपए का लाभांश हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। अभी हम ये कहते थे कि इनको बेच के हमें कितना पैसा मिलेगा, ये लक्ष्य तय होता था, और अब लक्ष्य है कि हमें इनसे कितना लाभांश मिलेगा। कितना बड़ा चेंज है सरकार की नीति में। 2023-24 में सीपीएसयू से लाभांश प्राप्ति का लक्ष्य 43,000 करोड़ रुपए था, जो संशोधित होने के बाद 50,000 करोड़ रुपए हो गया। 23-24 में सरकार को 50,000 करोड़ रुपए लाभांश मिला इन लोक उपक्रमों से, और इसीलिए सरकार ने उत्साहित होकर इस साल लाभांश का लक्ष्य बढ़ा के कर दिया 56,260 करोड़, और इनको बेचने के बारे में अपनी पॉलिसी को ही बदल दिया। जब कमाई करके दे रहे हैं तो क्यों बेचना। अब इन सीपीएसयू से वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में अपना अहम योगदान देने के लिए कहा जा रहा है। नई दिल्ली में शुक्रवार को आयोजित सीपीएसयू के समीक्षा सम्मेलन में भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि पीएसयू हमारी अर्थव्यवस्था के आधार हैं, जो वाणिज्यिक संस्था होने के साथ राष्ट्रीय परिसंपत्तियां भी हैं। यह महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा, सेवाएं और औद्योगिक क्षमताएं प्रदान करती हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने अगले कुछ वर्षों में भारत को शीर्ष 3 अर्थव्यवस्था में शामिल करने का लक्ष्य रखा है, और इस काम में सीपीएसयू बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। इस अवसर पर भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल समेत दर्जन भर उन सीपीएसयू ने अपनी आगे की तैयारी का प्रस्तुतिकरण दिया, जिन्हें कभी बेचने की चर्चाएं चलने लगी थीं। दर्जन भर से अधिक सीपीएसयू ने अपने प्रेजेंटेशन दिए कि कैसे वो आगे देश को विकसित बनाने में मदद कर सकते हैं, उनका रोड मैप क्या है, जिनको एक समय सरकार बेचने के बारे में सोच रही थी। इन कंपनियों का नाम भी कभी बिक्री की सूची में शामिल था। देखिए, कंपनियों के कुछ नाम लिखे हुए। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक सीपीएसयू के निजीकरण और विनिवेश को लेकर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस पॉलिसी 2021 बनाई गई थी। अभी वह ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस पॉलिसी बनाई थी सरकार ने 2021 में, लागू नहीं हुई, ठंडे बस्ते में पड़ी है। खुद वित्त मंत्रालय के अनुसार चुनाव की वजह से सरकारी कंपनियों का निजीकरण आसान नहीं है। हमेशा किसी ना किसी राज्य में चुनाव होते रहते हैं। राजनीतिक रूप से भी सरकारी कंपनियों का निजीकरण चुनौती भरा काम है। 2021 में जब ये पॉलिसी लाई गई, उसके बाद कोरोना की वजह से वैश्विक सुस्ती का दौर शुरू हो गया, पॉलिसी लागू नहीं हो पाई। हर महीने 2 महीने में हमारे यहाँ कहीं ना कहीं चुनाव हैं। राजनीतिक कारण इतने हैं, बेरोजगारी या दूसरे मुद्दों के आधार पे विपक्षी पार्टियां निजीकरण का विरोध करती हैं। सरकार ने भी सोचा कि क्यों नहीं इस पॉलिसी को बदलें, इनको कमाई वाला लोक उपक्रम बना दें, बेचने की जरूरत ही नहीं पड़े, और इतना लाभांश अगर ये दे रहे हैं, थोड़ा और ध्यान दिया जाए तो ये और ज्यादा कमाई करके सरकार को दे सकते हैं। उस दौरान कंपनियों के निजीकरण या विनिवेश से सरकार को उम्मीद के अनुरूप राशि नहीं मिलती। फिर यह सोचा गया कि सीपीएसयू संचालन की रणनीति बदलकर उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जाए और लाभांश कमाया जाए। एयर इंडिया का निजीकरण पिछले 4 साल में सबसे अहम रहा। अब आईडीबीआई की 60% हिस्सेदारी बेचने की तैयारी चल रही है, जिसे चालू वित्त वर्ष में अंजाम दिया जा सकता है। तो एकाधिकार लोक उपक्रमों का विनिवेश होगा, अदरवाइज सरकार की पॉलिसी बदल चुकी है। इन कंपनियों से कमाई के लक्ष्य तय कर रही है अब सरकार।
तो जिनका निजीकरण होना था उनसे कमाई होगी, तो सरकार की विनिवेश और निजीकरण की नीति में एक बहुत बड़ा चेंज, जिस चेंज की चर्चा हुई पिछले दिनों, जो एक सम्मेलन हुआ सीपीएसयू का समीक्षा सम्मेलन, उसमें इस नीति में बदलाव की चर्चा देखने को मिली। कई कंपनियों ने अपने प्रेजेंटेशन भी दिए। तो उदारीकरण निजीकरण की नीतियां हैं, लोक उपक्रम वाला टॉपिक है, चाहे वो लोक प्रशासन हो, जीएस में इकोनॉमी हो, आप सरकार की जो ये नीति का एक बहुत बड़ा चेंज है, इसको जरूर ध्यान में रखें और इसी के अनुसार आप विनिवेश और निजीकरण से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर लिखें।